तो हम लोग आज क्लास में देख रहे हैं क्लास 12th में जो मैथ्स है उसका 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, साइन 4x। साइन क्या चाहिए, लेकिन ये साइन पावर है 4 है। कहां 4 है, अरे बोल के देखो 4 कहां है, पावर में। अगर ऐसा रहा इंटीग्रेशन साइन 4x, ये दोनों में अंतर समझ आ रहा है ना। साइन 4x है और ये क्या चाहिए, पावर 4 है। तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा अमन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 4x और बटा माइनस में, नहीं ये तो कितना जल्दी से हो गया। तो यही अंतर है, समझना है ना। पावर यहाँ पे क्या है, इंटू में क्या है, x का इंटू में क्या है 4 है। साइन x का हम पढ़े हैं cos x, और जो एंगल के मल्टीप्लाई में रहेगा वही डिवाइड में आ जाता है। माइनस यहाँ पे साइन का होता है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर 4 है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग स्क्वायर का भी देखे थे कि स्क्वायर रहेगा तब कैसे होगा, नहीं तो ऐसा स्क्वायर और ये 2x में ये फर्क है, नहीं इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत है। इसको पहले इसके जैसा बनाना होगा, 2 एंगल वाला बनाना होगा। तो फार्मूला लगा के हम लोग कर दिए, ठीक है ना। अब हम लोग इस वाले को कर रहे थे, यहां तक कि साइन क्यू वाले को भी किए हैं, स्क्वायर के साथ साथ किस वाले को किए हैं, क्यू वाले को भी। अभी हम लोग पावर 4 वाला कर रहे हैं। तो जिसका इंटीग्रेशन तुमको निकालना हो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं आई फॉर इंटीग्रेशन, आई बराबर इंटीग्रेशन का निशान, और यहां पे लिख देते हैं क्या, dx। यहां पे क्या लिख देते हैं, dx। बात नहीं करो, आई बराबर क्या होगा, साइन 4x और dx। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा, साइन का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्क्वायर वाले को एंगल का मल्टीपल में हम चेंज करेंगे। मतलब क्या कि साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर x का। बताओ किसी को याद है क्या साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला, है ना, याद है क्या किसी को, 1 माइनस cos 2x बटा साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला है, या 2 यहां मल्टीप्लाई में हम लोग सिंपल याद रखे थे, 1 माइनस cos 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x। कितना बार हम इसका डेरिवेशन बताए हैं, 1 माइनस cos 2x बराबर क्या, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x। और अगर यहाँ प्लस रहेगा ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x का ये फॉर्मूला हो गया 1 माइनस cos 2x बाई, तो यही वाला यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और होल स्क्वायर क्या चाहिए, dx। अगर ये स्क्वायर नहीं होता, ये स्क्वायर नहीं होता मतलब केवल साइन स्क्वायर x होता, इसकी बात कर रहे हैं हम, तो आराम से निकल गया होता, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 2 बार कर देंगे। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे पावर में क्या है, 2 है। इस पावर को पहले तुमको तोड़ देना होगा। तो नीचे वाला कितना हो गया, 4 नहीं लग रहा आपको, पावर करेंगे तो 2 का पावर कितना, 4, तो 1/4 क्या हो गया बाहर। अब यहाँ पे जो बचा a, आई क्या हो गया b, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो a स्क्वायर नहीं तो 1 लिखते हैं क्या, a स्क्वायर तो क्या चाहिए 1, और b स्क्वायर तो cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x, a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर क्या होता है, माइनस का 2ab, 2a और b, ठीक है। और यहाँ क्या dx। बताओ कोई दुख है इसमें, नहीं ना। 1 प्लस का cos स्क्वायर 2x और माइनस में 2 cos 2x, इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा आराम से, इसका भी निकल जाएगा अब, है ना। जैसे कि यहाँ पे निकला साइन 4x का, या जो भी रहे सबका निकल जाएगा। अब यहाँ पे फिर से ये आ गया है ना स्क्वायर वाला, इस स्क्वायर वाले को फिर से चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या, यहाँ पे प्लस 1 प्लस cos 2x बटा, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ये कि बताओ साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है या cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो दोनों ही जगह पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो cos स्क्वायर x का ही फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बटा 2, तो बताओ क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, यहां पे क्या आ गया 1। अब इसको ही सही रख रहे हैं, फिर इसका फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा बताओ, 1 प्लस cos 2x बटा, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 cos
बताओ सारे लोग सही कह रहे हैं इसको, या कुछ छूट रहा है? सही है या कुछ गलत है? बताओ, सही है कि कुछ गलत है? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो गलत होगा तभी बोल रहे हैं। सही है कि गलत है? कहां टू होगा? यहां देखो, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, लेकिन यहां क्या चाहिए? cos स्क्वायर एक्स है क्या? नहीं ना, cos स्क्वायर क्या चाहिए? 2x है। तो यहां प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो यहां क्या हुआ? x का डबल, यहाँ 2x हो तो क्या हो जाएगा? 4x, डबल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4x, 2 इंटू 2x, 2 थीटा, 2 और थीटा के जगह पे 2x को 4x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये दो को निकाल सकते हैं क्या बाहर? तुम नहीं निकाल सकते बिना एलसीएम लिए हुए। ठीक है, तो एलसीएम ले लो। तो यहां पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। ठीक है, 1/4। यहां क्या हो जाएगा? 2 एकम 2। ठीक है, अब प्लस, ये तो सही रह जाएगा 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कितना? कॉस 4x। और ये वाला 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे सब में 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ, या एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस 2x होगा कि नहीं होगा? कि 4 हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, चेक करो, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा ना। ये देखिए, चलिए कर ही देते हैं। एलसीएम ले लिए 2, 2 1 का एलसीएम 2 हो गया। यहाँ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ कट जाएगा तो ऊपर वाला बचेगा, यहाँ 2 आएगा तो 2 दूनी 4 cos 2x। ठीक है, अब ये वाला 2 को आराम से आगे भी कर लेंगे, पूरे में 2 आ गया ना, डायरेक्ट यहाँ पे 2 आगे नहीं ला सकते थे। 4 दूनी कितना हो गया? 2 और 1 3, cos 4x माइनस 4 cos 2x। अब ये तीनों एकदम आसान हो गया, नहीं हो गया? तीनों का इंटीग्रेशन लिख देंगे 1/8। ठीक है, 3 है यहाँ पे और इसके साथ dx आएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? यहाँ क्या आ जाएगा? 3x प्लस cos 4x है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या चाहिए? sin 4x। सिर्फ sin 4x होगा कि डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 बाहर, और cos 2x है क्या? sin 2x और बट्टा 2 और प्लस का c, मल्टीप्लाई भी कर दो। अच्छा, ये सारे का कांस्टेंट प्लस में आता है ना, बार बार कांस्टेंट आएगा तो हम सबको कांस्टेंट मिला के फिर से वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो फाइनली सी लिख देते हैं। ठीक है ना, तो एक लाइन और इसमें हम लोग कर देते हैं, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 3/8x नहीं होगा? 3/8x और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 4x बट्टा 32, 8 चौके 32, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बताओ जल्दी, क्या होगा बताओ? sin 2x बट्टा कितना? sin 2x बट्टा कितना? 8 दूनी 16 और 4 से कट जाएगा तो कितना आएगा? 4 प्लस में c। ये हमारा आंसर हो गया। कमेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है उस एक्सरसाइज का, और सुंदर क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखो तो ध्यान से। cos 2x माइनस क्या चाहिए? cos 2 अल्फा है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। cos 2x का फॉर्मूला तुमको पता है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? cos 2x से कितना फॉर्मूला बताए हैं? 4 फॉर्मूला। cos 2x का 4 फॉर्मूला, पहला cos और sin दोनों में, मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस तो tan, तो tan और का यहाँ लाएंगे, यहाँ tan लेंगे तो ऊपर ला जाएंगे, नहीं cos में लाएंगे। कैसे में लाएंगे? cos में, काहे कि नीचे भी cos है तो cos वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो cos 2x का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम लोग? 2 cos स्क्वायर x माइनस, जैसे इसको लगाइएगा ना एकदम सुंदर सा रिजल्ट आएगा, मैं एकदम प्रसन्न हो जाएगा। देखो अभी लग रहा है भारी टाइप का है, आसान बहुत। cos 2x का फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ये सबसे ज्यादा आसान पड़ता है, कैसे तुम लोग को मन नहीं लगता है? cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, तो बताओ क्या हो जाएगा? इसी तरह से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस में 1 बटा cos x और माइनस cos अल्फा, और यहाँ पे क्या? dx। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? माइनस में 1 और प्लस में 1 कट गया, नहीं कट गया? माइनस में 1 और प्लस में 1 कैसे हो गया? कट गया, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस का 1 आ जाएगा ना, तो जो बचेगा उसको लिख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, बोलो सही है, और नीचे cos x माइनस
कॉस अल्फा, और यहाँ क्या dx। ठीक है, अब सर अब क्या करेंगे, टू कॉमन ले लेंगे। टू कैसे करेंगे, कॉमन। और टू जब कॉमन लेंगे ना तो ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी, और नीचे में क्या है cos x माइनस कॉस अल्फा। तो बताओ, ये देखो तो सारा दुख खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया, cos x माइनस कॉस अल्फा, cos x माइनस कॉस अल्फा, तो क्या बचा 2। cos का इंटेंशन लिख दो चुपचाप, cos का इंटेंशन क्या चाहिए sin x, और cos अल्फा का sin अल्फा, cos अल्फा का नहीं, cos अल्फा का cos अल्फा रह जाएगा यहाँ पे, काहे रह जाएगा, तो यह है कांस्टेंट, क्या चाहिए, अगर यहाँ x है और यहाँ dx है तभी उसका इंटेंशन हम लिखेंगे, अदरवाइज सारा सही के सही बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो cos अल्फा लिख देंगे और बचेगा क्या चीज dx, बचेगा क्या dx, तो dx का इंटेंशन x और प्लस का c, ये आंसर हो गया। क्या हो गया, देखो ये कितना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, कहा ऑब्जेक्टिव में, तो समझाने में तो टाइम लग रहा है ना, है तो बहुत आसानी ना। देखो ध्यान से, ऊपर हम फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई फार्मूला मैच नहीं कर रहा है, कोई फार्मूला है नहीं, cos x माइनस sin x। ठीक है ना, आगे देखो, आगे फार्मूला लगाने में बन रहा है, बताइए कैसे। तो देखो sin 2x कैसे लिख सकते हैं, क्या 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x, sin 2x का फार्मूला होता है ना sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अभी 1 है तो 1 को ऐसे लिख दो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। इस डेरिवेशन से बहुत फायदा होगा हमको इस वाले में। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग dx, बात सुन रहा है सबको, ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे हम लोग i बराबर क्या हो जाएगा बताओ, cos x माइनस sin x, और नीचे में क्या होगा बताओ, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, एक तो कट जाएगा ऊपर से क्या, और हाँ अभी बोल रहे कैसे आप दिमाग लाते कह रहे हाँ, अरे यहाँ प्लस वाला 2 गो है और ऊपर माइनस में कैसे कट जाएगा, नहीं कटेगा ना, तो कौन सा मेथड लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे इसके पहले वाला 7.2 में जाकर, 7.2 का कहता है प्रतिस्थापित कर दो, तो ब्रैकेट और पावर किस पे है, sin x प्लस cos x पे है, इसको क्या मान लेंगे t मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे t, माना कि sin x प्लस cos x बराबर t, तो बताओ sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, जो मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं। ठीक है, और cos x का माइनस sin x, और t का dt बटा, अब देखो दुख सब दूर हो गया कि नहीं हो गया, ब्रैकेट में इधर आएगा dx और बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पूरा मिल गया, देख लो यही कहलाता है प्रतिस्थापन विधि, cos x माइनस sin x और dx यूज होता रहेगा सबका, cos x माइनस sin x और dx, इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम, तो हमारा जो i है ट्रांसफर हो जाएगा dt बटे t के स्क्वायर में, dt बटे t के स्क्वायर में नहीं हो जाएगा, ठीक है, dt बटे t के स्क्वायर में, ये पूरा dt हो गया, नीचे वाला क्या हो गया t का स्क्वायर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर जाएगा पहले तो माइनस का 2 और dt, और इसका इंटीग्रेशन पावर n का x टू द पावर n का n प्लस 1 और n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 1 और प्लस का c, माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, ठीक है ना। अब ये माइनस को ऊपर लेके चले जाओ, आई बेचारा नीचे आएगा तो खुद ही माइनस खत्म हो जाएगा, नहीं माइनस 1 1 बाई टी और प्लस का c, 1 में x 1 से गुना करेंगे 1 रह जाएगा, और t का वैल्यू sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस का c, ये आंसर हो गया हमारा। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x, तो अगर हम यहाँ पे sec x को माने, tan देखो 3 ठो है, tan के ठो है 3 ठो, और यहाँ पे क्या है sec है, तो हम क्या करेंगे इस tan में से एक tan इसको दे देंगे तो sec into tan आ जाएगा, और 2 को tan बचेगा
और उस दो को tan को चेंज कर लेंगे sec में, और sec को मानेंगे sec into tan आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझे ना? बोर्ड पे देखो, tan क्यूब 2x है, तो tan क्यूब 2x को हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं, tan स्क्वायर 2x, ठीक है ना, sec 2x इंटू tan 2x, ऐसा लिख सकते हैं ना? tan 3 को है, tan 2 और tan यहाँ पे 1, tan के 8 हो गया। अब जो tan स्क्वायर 2x है इसका फॉर्मूला लगा दो 10वां क्लास में जाकर, ठीक है, जाओ 10th क्लास में, तो तुमको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस में, इधर आएगा माइनस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा तो 2x है और माइनस का 1, ठीक है, इनटू सेक 2x tan 2x। अब हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे, सेक 2x को t मान लेंगे, ठीक है ना, बराबर t डिफरेंशिएशन। तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू tan x, सेक x हो गया नहीं tan x हो गया, और t का dt बटा, सही है नहीं, गलत है, क्या गलत है बताओ, क्या गलत है, 2x का 2 होगा, काहे कि सेक x रहता तब ना सेक x इंटू tan x होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, तो यहाँ इंटू में आ जाएगा 2, ठीक है। अब dx उधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx बराबर dt बटा 2, तो 2 को यहाँ ले आए, ठीक है, तो ऊपर में तुमको मिल जाएगा, ये देखो मिल गया, ये पूरा बात सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन मेथड हो गया, ये पूरे के जगह पे आ जाएगा dt बटा 2, तो i बराबर हमारा क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है ना, सेक स्क्वायर 2x है, तो सेक 2x के जगह पे क्या रख देंगे t, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस का 1, और इसके जगह पे dt बटा नहीं हो जाएगा, 2 को बाहर करो, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के पावर 3 बटा 3, और dt का क्या t, और प्लस में c, t का वैल्यू रख देंगे आंसर हो गया। इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, नहीं होता। हम लोग ऐसा जरूर पढ़े हैं कि 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स, फर्क नहीं होगा, और यही चीज अगर माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा कॉस, ऐसा साइन इनवर्स का तो निकलता नहीं, तो इसका कैसे निकलेगा, ये तो और ज्यादा है, इसके एंगल में क्या चाहिए कॉस एक्स, तो लेकिन है बहुत आसान, करना क्या है तुमको 11 क्लास में जाना है चाहे 10वां में, ठीक है ना, और वहां जाके कॉस एक्स का फॉर्मूला ढूंढना है, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस होता है कि नहीं होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फायदा। अब हम लोग जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री में, इनवर्स वाले में साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा ना, और यहां से क्या आएगा dx, अब इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा ना, ये क्या है कांस्टेंट है, पाई बाई 2 क्या चाहिए कांस्टेंट, पाई बाई 2 बाहर आ गई, dx इसके साथ आएगा तो dx का क्या, और यहाँ dx आएगा तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई और प्लस का ये आंसर, ठीक है।